वेलकम टू इजी पढ़ाई। देखिए दोस्तों, हमारा जो मध्य प्रदेश का जो चैप्टर चल रहे हैं ऑप्शनल वाले जो क्वेश्चन, मैं आज आपको इसके अंदर जो हमारा चैप्टर चल रहा है इसमें 101 से लगा के 150 तक के क्वेश्चन कराऊंगा और हम लोग इसमें आगे इस सीरीज़ को अब चालू रखते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय शामिल नहीं था। तो पुनर्गठन के समय जो राज्य हमारे इसमें शामिल नहीं था वो कौन सा नहीं था? छत्तीसगढ़ शामिल नहीं था। जब 1 नवंबर 1956 को नवीन मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने के कारण जो पूर्व में जो 3 स्टेट थे, है ना, पार्ट ए स्टेट मध्य भारत, पार्ट बी स्टेट भोपाल राज्य और पार्ट सी स्टेट के नाम से भी जाना जाता था। छत्तीसगढ़ पार्ट ए स्टेट के अंदर ही शामिल था, ठीक है, अलग से कोई छत्तीसगढ़ राज्य नहीं था और बाद में बना, कब बना? 31 अक्टूबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102 कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर है, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछे आपसे कि कितना है तो इसका है 58,366 वर्ग किलोमीटर, 58,366 वर्ग किलोमीटर है। और अगर इंदौर का संभाग का अगर क्षेत्रफल पूछे कि इंदौर संभाग का क्षेत्रफल कितना है तो 43,064 वर्ग किलोमीटर है इंदौर का। सागर संभाग का अगर पूछे आपसे कि सागर संभाग का बताइए कि वो कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तो 38,428 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। और चंबल संभाग जो है हमारा 16,054 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के समय कितने जिले थे? देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा जो गठन हुआ था 1956 में, उस समय हमारे पास में जिले कितने थे? 43। और जब हम लोगों ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जब विभाजन हुआ था उस समय हमारे पास में जिले कितने थे? 45। और अभी कितने हैं? 52। तो सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश के गठन किस तिथि को हुआ था? अब ये हजारों बार क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि गठन कब हुआ था, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि 1 नवंबर 2000 को गठित 26वें राज्य छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश के कितने जिलों का समावेश हुआ था? तो अब जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हुए थे तो हमारे पास में टोटल जिले थे 61, ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने कितने जिले उसको दे दिए थे? छत्तीसगढ़ को 16 जिले दे दिए थे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी इज राइट आंसर, 16 जिले दे दिए। तो हमारे पास में कितने बचे थे? 45। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जिला 1956 में मध्य प्रदेश में सम्मिलित नहीं था? तो मध्य प्रदेश के अंदर सम्मिलित नहीं था 1956 में। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा नागपुर, ठीक है, क्योंकि ये नागपुर जो है वो भारत में के मध्य में स्थित था, लेकिन ये शहर 1960 तक मध्य भारत की राजधानी था और 1960 के बाद में इसको हमने किसको? महाराष्ट्र के एक जिले के रूप में महाराष्ट्र को दे दिया था, तो उस समय ये शामिल नहीं था। 107 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का एक जिला है? एक जिला बताना है आपको। तो जिला हमारे सामने सिंपल सा है कि आगर मालवा जो है वो मध्य प्रदेश का एक जिला है और ये बाकी सब क्या है? ये सब तहसील है। और ये 51वां नंबर का जिला है, कौन सा? आगर मालवा 51वां नंबर का जिला है। और अगर हमसे पूछे कि महू क्या है तो महू तो आपको पता ही है कि ये इंदौर जिले की तहसील है ना। बुधनी सीहोर जिले की तहसील है और ये पिपरिया जो है वो होशंगाबाद जिले की तहसील है ना। आगर मालवा एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदापुरम संभाग से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? नर्मदापुरम से सीहोर जिला जो है वो नर्मदा से संबंधित नहीं है। नर्मदापुरम से ये भोपाल में आता है, कौन सा? सीहोर। और अगर होशंगाबाद, हरदा, बैतूल ये सभी जिले इसमें आते हैं, किसमें? नर्मदापुरम संभाग में। 109 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है हमारे सामने। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला हमारे सामने अगर देखा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो कौन सा है? दतिया है। और अगर वर्तमान में पूछा जाए कि वर्तमान में कौन सा है तो निवाड़ी, ठीक है, निवाड़ी वर्तमान में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 110 नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। ये मध्य प्रदेश का कौन सा जिला रतलाम, धार, इंदौर, आगर मालवा, देवास और शाजापुर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका राइट आंसर रहेगा बी इज राइट आंसर, उज्जैन। उज्जैन जो है वो रतलाम, धार, इंदौर और आगर मालवा के और देवास और शाजापुर के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बना, ये पूछा गया है। तो भोपाल जो है 1 नवंबर 19 मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, है ना। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 थी, फजल अली आयोग की अध्यक्षता की सिफारिश के आधार पर जो भोपाल राज्य था वर्तमान में जो है मध्य प्रदेश का अंग बना, है ना। और नवीन राजधानी जो थी भोपाल बनाई गई, है ना। और जो भोपाल है वो पहले क्या थी? वो सीहोर जिले की एक तहसील थी। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या था। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का सेंटर पॉइंट के नाम से जाना जाता है? अब देखिए इस प्रश्न के अंदर थोड़ी सी टूटी है, क्योंकि जो विदिशा जिले को भारत का सेंटर पॉइंट माना गया है, ठीक है। किसमें विदिशा जिले को भारत का सेंटर पॉइंट माना गया है, लेकिन इसके अंदर जबकि जो उपलब्ध सर्वाधिक मान्य शोध है उनके अनुसार क्या है, कटनी जिले का जो है टिमरखेड़ा तहसील क्षेत्र में करौंदी गांव को, है ना, टिमरखेड़ा में एक करौंदी गांव है, उसको भारत का भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से केंद्र पॉइंट माना जाता है, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन जो लोहड़िया की प्रेरणा के अनुसार 1956 में जब जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के संस्थापक प्राचार्य चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक अनुसंधान के बाद में जब जबलपुर जिले की करौंदी गांव को भारत का सेंटर पॉइंट माना गया था, बाद में जबलपुर से पृथक कर कटनी जिला बनाया गया था और यह स्थान अब कटनी के अंदर आ गया है। और वर्तमान में करौंदी जो गांव का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? बनोहर कर दिया गया है। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा इसके अंदर टूटी है। 114, क्षेत्रफल के घटते क्रम में जिलों का सही क्रम आपको बताना है। तो घटते क्रम के अंदर आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा, फिर क्षेत्रफल, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम और थोड़ा फिर कम बताना है। तो इसके अंदर अगर मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है? छिंदवाड़ा का है ना, छिंदवाड़ा का है। तो छिंदवाड़ा तो सभी जगह है। उसके बाद में सागर यहाँ पर है, फिर शिवपुरी, फिर बैतूल और फिर इस प्रकार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 115, जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं? जबलपुर संभाग के अंदर 8 जिले हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। दिनांक 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश को अलीराज से अस्तित्व में आ गया। तो यह मध्य प्रदेश का किस क्रम का जिला है? मतलब आपको बताना है कि जो अलीराजपुर जिला बना है वो कौन से नंबर का जिला बना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 49, 49वें नंबर का जिला बना है अलीराजपुर। 117, भोपाल से दूर स्थित जिला, मतलब भोपाल से सबसे ज़्यादा दूर स्थित जिला कौन सा है? तो सिंगरौली जो है वो भोपाल से सबसे ज़्यादा दूर है। कितना है इसकी दूरी है? 780 किलोमीटर। और अगर सीधी का भी देखा जाए तो सीधी भी बहुत ज़्यादा दूर है। कितना है? 678 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 118, एक क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में जिलों का सही क्रम हमको बताना है। तो क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम के हिसाब से अगर देखा जाए तो निवाड़ी, भोपाल, आगरमालवा, दतिया और अलीराजपुर। तो इसके अंदर इसमें से इसका राइट आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51वां जिला आगरमालवा किस वर्ष बनाया गया था? जो 51वां नंबर का जो जिला है आगरमालवा वो किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 2013 को, ठीक है। 16 अगस्त 2013 इसकी जो डेट है वो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जिले बनाने से पहले भोपाल किस जिले की तहसील था? जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले की तहसील था? तो अभी मैंने आपको सामने बताया था कि ये सीहोर जिले की क्या था? तहसील था, भोपाल जिला बनने से पहले।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदौर डिवीज़न में कितने ज़िले हैं? इंदौर डिवीज़न के अंदर 8 ज़िले आते हैं, ठीक है। बड़वानी, बुरहानपुर, धार, इंदौर, झाबुआ, खंडवा, खरगोन और अलीराजपुर। इसका राइट आंसर रहेगा ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? 123, मराठी भाषा क्षेत्र को पृथक कर मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1956, है ना। 3 स्टेट थे, ए स्टेट, बी स्टेट और सी स्टेट, और सभी को अलग करके एक मध्य प्रदेश बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 1 नवंबर 2000 को जो छत्तीसगढ़ राज्य बना था, ये हमको सभी को याद है, 1 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन क्या है? होशंगाबाद जिला किस संभाग का हिस्सा है? तो होशंगाबाद जिला जो है वो नर्मदापुरम संभाग का हिस्सा है, ठीक है। नर्मदापुरम के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे हाल ही में बना जिला कौन सा है? अब अगर इसके हिसाब से अगर अपने को आंसर लगाना है तो इसके हिसाब से कौन सा लगाना पड़ेगा अपने को? आगर मालवा, ठीक है, आगर मालवा। और अगर आगर मालवा की मैं अगर आपको तारीख बताऊं तो अभी मैंने आपको बताई थी 16 अगस्त 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संभाग में से किस संभाग में सर्वाधिक संख्या के जिले हैं? तो सर्वाधिक संभाग की अगर अपन जिले की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर जबलपुर और इंदौर में दोनों में जिलों की संख्या कितनी है? 8 है ना। इसकी क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी टूटी है, इसके अंदर जबलपुर के अंदर भी 8 है और इंदौर के अंदर भी 8 है। 1956 में राज्य के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो मैंने आपको ये बता दिया है कि उस समय हमारे पास में 43 जिले थे, सी इज़ राइट आंसर। और जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो हमारे पास में कितने ज़िले थे? 45 ज़िले थे, है ना। ये बार बार हमको कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। सीहोर से भोपाल जिला कब पृथक हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1972। सीहोर से जो है वो भोपाल जिला 1972 को पृथक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2008 में सिंगरौली जिले का निर्माण किस जिले से अलग होकर बनाया गया? सीधी से सिंगरौली बना था, है ना। बी इज राइट आंसर, सीधी से अलग होकर सिंगरौली को बनाया गया था। रतलाम जिला किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1948, है ना, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो छिंदवाड़ा जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। 11,815 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और अगर इसी के क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो भोपाल है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 2772 वर्ग किलोमीटर है। और निवाड़ी जो है सबसे छोटा जिला है, ये याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश के सबसे छोटे जिले में से एक है, छोटे जिले में से एक है, क्या है? रतलाम, ठीक है। इसका अगर वर्ग किलोमीटर देखा जाए तो कितना है इसका? 4,861 वर्ग किलोमीटर ये है, ठीक है। और इन तीनों अन्य जो जिले हैं इनका तीनों का ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संभाग में अधिकतम संख्या में जिले हैं? तो इंदौर संभाग के अंदर अभी मैंने बताया कि कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा नर्मदापुरम, ठीक है, नर्मदापुरम बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1822 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया था? तो नीमच को बनाया गया था 1998 में, ठीक है, 1998 में इसको नीमच को बनाया गया था।
नीमच को किससे अलग करके बनाया गया था? तो मंदसौर से अलग करके बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिंडोरी को अलग जिला कब बनाया गया था? डिंडोरी को अलग जिला बनाया गया था, ये भी 1998 के अंदर, ठीक है, 1998 के अंदर इसको बनाया गया था। 139, केंद्रीय प्रांत का गठन किस वर्ष में हुआ था? केंद्रीय प्रांत का गठन किस वर्ष के अंदर हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1861। केंद्रीय प्रांत का गठन कब हुआ था? 1861 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 1998 में मध्य प्रदेश के बड़े जिले में से कितने जिले का निर्माण हुआ था? तो 25 मई 1998 में B.R. दुबे की अध्यक्षता में गठित जिला पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा में 10 जिले बनाए गए थे, ठीक है। तो 6 जुलाई 1998 में सिंहदेव समिति की अनुशंसा में 6 जिले बने थे और 1998 में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? 16 हो गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी इज राइट आंसर। 141, निम्नलिखित जिलों में से किसका पुराना नाम ईसागढ़ था? ईसागढ़ किसका था? इसका था गुना का। किसका था? गुना का। 42, ब्रिटिश में मालवा एजेंसी का मध्य भारत में कब विलय हुआ था? तो 1947 में इसका विलय हुआ था। ए इज राइट आंसर। 43, सिंगरौली का जिला मुख्यालय, सिंगरौली का हमसे पूछा गया जिला मुख्यालय, तो बेढन। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ए इज राइट आंसर। मध्य प्रदेश में जो सिंगरौली है वो उसका जिला मुख्यालय बेढन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा नर्मदापुरम संभाग का नहीं है? तो सीहोर जिला है जो है वो नर्मदापुरम संभाग का नहीं है, ठीक है। अगर इससे पूछे आपसे कि बताइए नर्मदापुरम संभाग के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो होशंगाबाद आता है, हरदा आता है, बैतूल आता है ना। भोपाल का है सीहोर। तो 145, मध्य प्रदेश का एक पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1 नवंबर 1956 को जो है मध्य प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। क्वेश्चन हमें वो घुमा घुमा कर पूछता है कंफ्यूज करने के लिए, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। शहडोल संभाग में कौन से जिले आते हैं? शहडोल संभाग के अंदर कौन से जिले आते हैं? तो अनूपपुर, शहडोल, उमरिया शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसे मुडवावरा कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कटनी। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या है, वर्तमान कटनी निम्नलिखित जिलों में से किसको पहले एक हिस्सा था? मतलब जो कटनी था वो किसका हिस्सा था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? जबलपुर का। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या है, मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद राज्य का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? तो मध्य प्रदेश से विभाजित कौन हुआ था? छत्तीसगढ़ हुआ था। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2000 को, ठीक है। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का 51वां नंबर का जिला बना? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। आगर मालवा 51वां नंबर का जिला बना और 52 जिले हैं अभी, और 52 नंबर का अगर जिला पूछे तो निवाड़ी। तो निवाड़ी किससे अलग होकर बना है? टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। और आगर मालवा किससे होकर अलग बना? शाजापुर से अलग होकर बनाया है आगर मालवा को, ठीक है। यह आपको याद रखना है। 51, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है? तो भोपाल जिले के साथ में जो है हमारा राजगढ़ जो है वो सीमा साझा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सागर संभाग के अंतर्गत आता है? तो सागर संभाग के अंतर्गत कौन आता है? पन्ना जिला जो है वो सागर संभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे सामने क्या आ चुका है, 53, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है? देखिए काफ़ी सिंपल इजी क्वेश्चन है ये। बुरहानपुर जो है वो इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है। 8 जिले आते हैं इंदौर के अंदर।
154 मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक विभाग में 3 जिले हैं? तो प्रशासनिक विभाग के अंतर्गत इसका देखा जाए तो क्योंकि इसके अंतर्गत इस क्वेश्चन का हमको आंसर गलत है, क्योंकि चंबल और शहडोल दोनों ही संभाग में 3-3 जिले आते हैं। ठीक है, चंबल में और शहडोल में दोनों ही संभाग में 3-3 जिले आते हैं, तो इसलिए इसका कोई भी उत्तर अपन चुन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 155 मध्य प्रदेश में कितने मंडल डिवीज़न हैं? तो 10 जो है वो मंडल डिवीज़न है हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। अगर नाम पूछे तो भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, शहडोल, चंबल, रीवा और नर्मदापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 1950 में ब्रिटिश सेंट्रल प्रांतों में बरार से निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? नागपुर को बनाया गया था। ठीक है, नागपुर को बनाया गया था। और ये आखिरी क्वेश्चन है, जुलाई 2018 तक मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? मध्य प्रदेश में कितने ज़िले थे? तो 51 ज़िले थे। और अभी कितने हैं वर्तमान में? 52, ये हमको रट लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो चैप्टर था हमारा, इसके अंदर हम लोगों ने आपको 157 क्वेश्चन इसके अंदर करवा दिए हैं, और हम मध्य प्रदेश की जलवायु वाला अगला चैप्टर आपको चालू कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।